अब घर में बहू आ गई है, तुम बस बैठकर उस पर हुक्म चलाना। प्रिया, तुम आराम से बैठो, मैं जाकर सलोनी का हाथ बटाती हूँ। वो अकेले किचन में लगी हुई है। पुष्पा जी अपनी बेटी प्रिया से बोली, क्या मम्मी, अब भाभी आ गई है, तुम अभी भी किचन में जाकर काम करोगी? अब तुम बैठकर आराम करो और जम के बहू पे हुक्म चलाओ। जितना काम करना था कर लिया, अब और नहीं। प्रिया अपनी माँ से बोली, प्रिया बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी 2 दिन तो हुए हैं उसे इस घर में आए हुए, अभी उसको किसी काम का अनुभव भी नहीं है। और फिर 2 लोग मिल जाते हैं तो 11 के बराबर होते हैं। और फिर मैं उसकी हेल्प करूँगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और काम भी जल्दी सिमट जाएगा। प्रिया की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सलोनी इस घर की बहू बन के आई थी। बाकी सब रिश्तेदार तो चले गए थे, लेकिन सलोनी ने अपनी ननद को ज़िद करके रोक लिया। शादी का माहौल था, इसलिए कल तक तो खाना बनाने वाली घर पर आती थी, लेकिन सलोनी ने ये कहकर हटवा दिया कि मम्मी जी, 4 लोगों का ही तो खाना बनाना है, मैं सब संभाल लूँगी। मम्मी, आपकी ये महानता भरी बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं। मेरी सास ने तो कभी मेरी रसोई में हेल्प नहीं की। जब नई नवेली दुल्हन बनकर गई थी तब भी नहीं। आपको ही शौक़ चढ़ा है अपनी बहू की हेल्प करने का। प्रिया अपनी माँ द्वारा सलोनी की हेल्प करने पर चिढ़ रही थी। प्रिया बेटा, तूने अपनी सास का शरीर देखा है, कैसा बेडोल हो गया है। साथ में मोटापे की वजह से समय से पहले ही कितनी बीमारियों ने घेर लिया है। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं भी उनकी तरह ही बन जाऊं और मेरा शरीर भी बीमारियों से घिर जाए? प्रिया की माँ ने प्रिया से पूछा। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी मम्मी? तो बेटा, अगर घर के काम को हाथ ही नहीं लगाऊंगी, सारा दिन बेड पर बैठकर खाती रहूँगी, तो मेरा तो इससे भी बुरा हाल होगा। और अगर एक बार किसी बीमारी ने घेर लिया तो इस उम्र में उसे ठीक ही नहीं किया जा सकेगा। किसी बीमारी को बुलावा देने से तो अच्छा है कि पहले ही संभल कर चलें। सॉरी मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। शायद मैं भाभी की तुलना खुद से कर कर चिढ़ रही थी। चलिए, मैं भी आप दोनों की मदद करती हूँ। और फिर प्रिया और उसकी माँ सलोनी की मदद करने किचन में चले गए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।